हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कीर्ति जैन एंड वेलकम टू द स्किल स्पेस, जहां हम बात करते हैं उन स्किल्स की जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करता है। सो इफ़ यू आर रेडी टू टेक एक्शन एंड लर्न दीज स्किल्स, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल हेल्प यू इन योर ग्रोथ जर्नी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेज्यूमे के हेडर सेक्शन की। नाउ दिस इज़ द टॉप मोस्ट सेक्शन ऑफ योर रेज्यूमे और जिस पे रिक्रूटर की सबसे पहले नज़र पड़ती है। सो उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं एंड इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेडर, नंबर 2 व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडर वी यूज, एंड नंबर 3 व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स और मस्ट हैव इंफॉर्मेशन ऑन द हेडर सेक्शन। सो लेट्स बिगिन टॉकिंग अबाउट द पर्पस ऑफ हेडर सेक्शन। अगर आप पर्पस समझेंगे तो आप इसको बेहतर तरीके से ड्राफ्ट कर पाएंगे। सो देयर आर 3 बेसिक पर्पस ऑफ अ हेडर सेक्शन। नंबर 1 इज इंट्रोड्यूसिंग यू टू द एम्प्लॉयर। तो आप जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऑब्वियसली आपका नाम होना चाहिए टॉप में जो हाईलाइट हो। नंबर 2 इज यू क्रिएट दैट फर्स्ट इंप्रेशन। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो यू क्रिएट दैट इंप्रेशन। तो नाउ योर रेज्यूमे इज समथिंग जो आपसे पहले रिक्रूटर के पास पहुंच जाता है। सो हेडर सेक्शन इज द फर्स्ट सेक्शन जहाँ पर रिक्रूटर की नजर जाती है एंड दैट सेक्शन क्रिएट्स दैट फर्स्ट इंप्रेशन। So it's very important to understand that and then accordingly you design and write information in that header section. And number 3 is providing your personal details, personal contact details so that the recruiter can contact you. ये पर्पस है आपके हेडर सेक्शन का। अब इन तीनों पर्पस को आप ध्यान में रखें और फिर अपने हेडर सेक्शन को डिज़ाइन करें, इन्फॉर्मेशन को फिल इन करें तो आप बेहतर कर पाएंगे। नाउ पर्पस को ध्यान में रखते हुए आप अलग अलग टाइप्स ऑफ हेडर्स से चूज़ कर सकते हैं कौन सा आपको डिज़ाइन चूज़ करना है, स्ट्रक्चर चूज़ करना है, एंड देन यू कैन फिल इन द इंफॉर्मेशन। देयर आर 3 types of header section. Number 1 is wherein you can write your name and your contact information. So आप ये 2 चीज़ मेंशन करें, आपका नाम और आपकी contact information. The second type is wherein you write your name and the job title. या आपका खुद का क्या टाइटल है। Suppose your name plus you are a graphic designer, data analyst, marketing specialist. So आपका job title या आप किस वर्क में एक्सपर्टीज रखते हैं वो आप लिख सकते हैं। The third is wherein you write your name and your professional summary. Now, professional summary is 2 to 4 lines or 5 lines maximum. Summary of your profile, your experience. That gives a gist about who you are and what expertise you have. And another one more type you can add in wherein you write your name, profile summary, your job title and contact details, adding all the 4. बट कीपिंग इन माइंड कि वो बहुत ज़्यादा मैसी ना हो जाए, टू मच इन्फॉर्मेशन ना हो जाए हेडर सेक्शन में। सो अकॉर्डिंगली आप फॉर्मेट या टेम्पलेट चूज़ करें जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन क्लियरली विजिबल हो एंड इट डज नॉट लिक कि बहुत मैसी है, ओवरलोडेड है वो जगह, राइट। सो अकॉर्डिंगली आप चूज़ करें कि आपको कौन सा फॉर्मेट या कौन सा टेम्पलेट चूज़ करा है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन क्लियरली विजिबल हो और रिक्रूटर को उसको ईजिली लोकेट कर सके। ऑलराइट, नाउ देयर आर 5 मस्ट हैव इंफॉर्मेशन इन दैट हेडर सेक्शन. Number 1 is your name. Name should be on the top of the resume and should be bigger and bold as compared to the other text on the resume. Why? Because your name is that first impression that you create. You introduce yourself, right? So आप जो भी font size choose करें, आपका नाम उस font size से 1 या 2 font size बड़ा होना चाहिए. Second information, must have information is your contact number. Contact number में आप वही contact number डालें जो आप बहुत frequently use करते हैं. Do not mention 2, 3, 4 numbers and confuse the recruiter which one to call on, right? The third important information is your email address. Now your email address should be professional email address. That means जिस तरीके से वो लिखा जाता है, आपका नाम हो, उसमें कुछ numbers हों या combination of any keyword जिसके लिए आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं. It should not be cool boy, beautiful girl, anything like that. Funny email IDs that you create in your school and college days. Don't use that email address on your resume, please. Create a new email address which has your name or some keywords related to you and then put that email address on your resume. Next is your job title. So who you are, your job title would give a clear understanding to the recruiter कि आप किस job post के लिए apply कर रहे हैं या आपकी expertise क्या है. So you can write you're a graphic designer, data analyst, human resource professional, or marketing expert or anything which you are related to. Okay, so अपना job title ज़रूर लिखें ऊपर. Even if you're a student, you're a fresher, you can write like management student or a science student or marketing enthusiast, anything which is relevant to you
and is relevant to your career. So that gives an idea to the recruiter कि आप किस area में job देख रहे हो, right? Now another important thing is your LinkedIn URL. Now LinkedIn is a very very important platform for all the job seekers and employers because you both can see each other there. Employer can look for candidates and candidate can look for employers. So इसीलिए अपना LinkedIn प्रोफाइल अपडेटेड रखिए एंड उसका एक लिंक अपने रेज्यूमे के हेडर सेक्शन में लगाइए. इसके अलावा अगर आप LinkedIn के अलावा जैसे अगर आपके कोई पोर्टफोलियोज हैं, GitHub ID है या GitHub लिंक है या कोई अदर प्लेटफॉर्म है जहाँ आपका कोई वर्क आपने डिस्प्ले किया है, उसका लिंक आप लगा सकते हैं. Now these are the 5 important information that you have to have on your header section: your name, your contact information, your email address, your job title, and a link to your portfolio or LinkedIn URL. So ensure ये आप 5 चीज़ों को लिखें उसमें, so that the recruiter find it interesting and you are easily contactable, right? They can know more about you through the link, and if they wish they can contact you. In addition to this 5 must-have information on your header section, you can also add your professional summary, which is a 2 to 4 line summary about you, which is well crafted and add value to your profile. Or else you can write that summary elsewhere on your resume. If that doesn't fit in the header section and it's making it too bulky, too overloaded with information, you can skip that part as well. But keep in mind that the 5 essential elements or 5 essential information which I've mentioned, you need to mention all those in the header section. So I hope this information will help you draft your header section wisely. If you have any doubts, you can please mention them in the comment section. I would love to read and answer those questions as well. That's all for today. We'll meet in the next video. Until then, keep upskilling.